अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बानो की नज़र और बानो की होती है जनाब हर खबर पे गहरी नज़र। आज हम आपको बताएंगे कि अमेरिका की पसपाई जी काम दुआओं पर आ गया, ये भी बताएंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि अरब ममालिक का अमेरिका को 440 वाट का झटका, और ये झटका बड़ा ही जबरदस्त है। यकीन जाने आप भी सुनेंगे तो खुशी से निहाल हो जाएंगे। और अमेरिका की ये जो ऊंची उड़ान थी ना, और अमेरिका का जो प्लान था ना, वो सारा का सारा अब धरे का धरा रह जाएगा। इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जनाब ईरान ने जो है अमरीकी बहरी बेड़े इब्राहिम लिंकन को निशाना बनाया है, और ये कामयाबी से निशाना बनाया है। और इस बारे में भी मुकम्मल जो डिटेल है वो मैं इंशाल्लाह आपको बताने की कोशिश करूंगी। इसके अलावा ये भी बताऊंगी कि जनाब ईरान ने अब जो है ना जो इसराइली सफारत खाना है उसको जनाब उड़ा दिया है, और ये कहाँ पे उड़ाया है ये भी बताएंगे। और ये भी कि अमेरिका का एक और तैयारा जो है ना गिर गया है इराक यानी बसरा में। और इसके साथ जो है ना अमेरिका तो नाना कर रहा है, लेकिन जनाब उस जो ईरान ने किया है वो बड़ा जबरदस्त है। और इसके साथ और भी चंद बातें हैं जो मुझे लगता है मुझे आपको बतानी चाहिए, लेकिन इन तमाम बातों को बताने से पहले मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट है जो रोजाना ही मैं आपसे करती हूँ कि आपने ज्यादा कुछ नहीं करना इतना है जनाब, आपने कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और हो सके तो अपनी राय देने के लिए छोटा सा कॉमेंट जरूर कर दीजिए। हम मर्च मिसाले वाली जो है ना बिल्कुल मालूमात नहीं देते, हम जो ऑथेंटिक होती है जिसपे डाउट नहीं होता कोशिश करते हैं सिर्फ वही दे जनाब आपको। तो सबसे पहले हम आते हैं कि जो है अरब ममालिक ने जनाब 440 वाट का झटका जो है ना वो दिया है अमेरिका को। और वो किस तरह से, वो इस तरह से जनाब कि ये जो आपको पता है कि मशरिक वस्ता में जितनी भी जंग है और अमेरिका और इसराइल का जो प्लान है ना वो ये है जनाब कि आपको पता है कि ये कल ये स्टोरी सुनाऊंगी कि किस तरह से ये प्लान है और क्यों जो है ना मैं ऐसा बोल रही हूँ। ये कल वाली स्टोरी भी आपने जरूर देखनी है, और उसमें हम आपको बताएंगे कि जनाब इसराइल और अमेरिका जो है ना यहाँ पे ईरान पे हमला आखिर किया क्यों है, इनके पीछे इनके मकासद क्या है। ये सारे मकासद जो हम आपको बताएंगे तो यकीन जाने आपको भी यकीन हो जाएगा कि आखिर ये हमले वाकई ही ऐसा ही हो रहा है। और जो है ना अमेरिका का असल जो मसला है वो क्या है, क्योंकि आपको पता है कि जो है ना ईरान ने तो सब कुछ मान लिया था जो अमेरिका कह रहा था, उनमें से अक्सर जो उसकी बड़ी डिमांड थी वो मान भी ली थी, लेकिन फिर हुआ क्या कि हमला क्यों किया गया और कहां कहां ये हमले करता है और इसके मकासद क्या है, ये सब हम कल की वीडियो में बताएंगे। लेकिन आज जो है ना आपको बताते हैं कि जनाब ईरान ने जो है ना कुवैत में भी एक बड़ा हमला किया है, इसके अलावा कतर में भी किया है, अल सलीम एयरबेस पे भी, और बहरैन में जनाब उन्होंने एक बड़ा ही जो है ना हमला किया है ईरान ने, जो कि मेरे ख्याल में जो उनका है ना एक मतलब आप कह सकते हैं कि हब है जो कि जो होता है ना फाइनेंशियल मतलब जहाँ पे कारोबारी वगैरह होते हैं, यानी कि बिल्कुल दरमियान में उनके जो दारुल हुकूमत है ना मनामा, वहां पे तो वहां पे जो किया है तो उन्होंने ये रात का वक्त था और उन्होंने कहा है कि ये जो कमर्शियल टावर था कॉम्प्लेक्स वहां पे ये हमले किए हैं। और असल में जो है ना इस पर खासी तशवीश हुई कि आखिर ईरान ने ऐसा क्यों किया है। तो जनाब उसका मकसद ये था कि वहां पे जो है ना एक इसराइली सफारत खाना था, यानी पहले तो वो अमरीकी एयरबेसेस को, अमरीकी सफारत खाना को, अमरीकी CIA के जो स्टेशन थे उनको, और अब जो है ना वो इसराइली सफारत खाना को भी निशाना बना रहा है। इससे पहले आपको पता है कि दुबई में भी ऐसा कुछ हो चुका है। तो ईरान जो है ना जाहिर सी बात है उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, अगर उसने जिंदा रहना है तो जनाब जाहिर है उसने हमले करने हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जनाब सऊदी अरब ने जो है ना बिल्कुल लाल झंडी दिखा दी है अमेरिका और इसराइल को कि जनाब मैं अपनी सरजमीन जो है ना ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दूंगा। इस पे जो है ना ईरानी जो ईरान है उसने जवाब दिया है कि उन्होंने शुक्रिया अदा किया है और उनका राब्ता हुआ है, यानी सऊदीया का और ईरान का आपस में राब्ता हुआ है, और उन्होंने कहा है कि हम इस पे शुक्र गुजार हैं सऊदी अरब के कि उन्होंने अपनी सरजमीन जो है ना ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी। तो ये भी जनाब अमेरिका का बहुत बड़ा झटका है। लेकिन जो असल झटका है वो जनाब मैं अब बताती हूँ कि ऐसा है कि जनाब अरब ममालिक ऐसा फाइनेंशियल टाइम जो बता रहा है, जो आपको पता है कि इदारा है और बड़ा मुतबर इदारा है जनाब, उसकी न्यूज अक्सर जो है ना ऑथेंटिक होती है, तो उसने बताया है कि अरब ममालिक जो है ना वो जनाब जो मुआहदे किए हैं ना, आपको पता है अमेरिका जो है कंगाल होने वाला था, लेकिन उसने किया क्या कि अरब ममालिक का सबसे पहले उन्होंने दौरा किया और वहां से उन्होंने मुख्तलिफ मुआहदे किए ताकि उनकी जो इकॉनमी है वो मजबूत हो। तो जनाब वो जो मुआहदे आपको पता है कतर ने तो जहाज भी दे दिया था ना, वो तकरीबन 500 मिलियन का, तो वो जहाज वापस लेगा? नहीं जहाज वापस नहीं लेगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई अब इतने गए गुजरे भी नहीं है, वो बादशाह हैं, अमीर लोग हैं, अमीर कतर हैं जनाब, तो वो जहाज वापस नहीं लेंगे। लेकिन जनाब वो जो मुआहदे किए हुए थे ना ट्रिलियन अरब के, वो जो इतने बड़े मुआहदे थे जनाब, ऐसा यानी कि फाइनेंशियल टाइम बता रहा है कि वो जो है ना उन मुआहदों को या तो खत्म करने के बारे में या फिर महदूद करने के बारे में सोच रहे हैं, यानी अपनी सरमायाकारी
जो है ना वो अमेरिका से निकाल के अपने मुल्कों में अब करेंगे, क्योंकि असल मकसद जो था ना वो तो ये था कि अगर हम अमेरिका में सरमाया करेंगे तो अमेरिका जो है ना इनको तहफ़्फ़ुज़ देगा अरब ममालिक को। लेकिन हुआ क्या, ये हमले में वैसे की वैसे हो रहे हैं, अमेरिका तो अपना दिफा नहीं कर पा रहा, तो इन अरब ममालिक का क्या करेगा। तो जनाब ये जो है ना बड़ा एक बहुत बड़ा झटका है जो अमेरिका को लगने वाला है, और आप देखते हैं कि अमेरिका की चीखें कहां तक जाती हैं। और इसराइल के बारे में हम बताएंगे कि अमेरिका जो है ना ये एक रूहानी और मजहबी जंग जो है ना सेनेटर जो उनके कहते हैं, उनके जो बयानात हैं वो भी हम कल बताएंगे, लेकिन आज बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो इसलिए नहीं बता रहे। लेकिन जनाब आपको पता है कि एक जो है ना अमेरिकी तैयारा जो कि इराक की शहर बसरा में गिरा है, और ईरान ने दावा किया है कि उन्होंने गिराया, और उसका जो यानी कि नंबर वगैरह था वो भी दिया है, लेकिन अमेरिका अभी मान नहीं रहा। लेकिन इतना मान गया कि जनाब हमारा एक तैयारा जो है ना वो गायब है, लापता है, लापता। जैसे वो सऊदी का भारत का तैयारा नहीं लापता हो गया जी कल परसों, हाँ, तो उन्होंने कहा था ना लापता, वो फिर ऐलान कराते फिर रहे थे बेचारे, और फिर मिला वो कश्मीर वाले इलाके से, और हाँ उसका जो पायलट है वो बच गया, चलो शुक्र है अल्लाह का, जिंदगी बची, इंसानियत के, हम तो इंसानियत के साथ हैं जनाब। तो जो अमेरिका का तैयारा है वो जो बसरा में उन्होंने कहा है कि लापता हो गया, लेकिन चंद ऐनी शाहिदीन जो कि वहीं के हैं यानी कि इराक के शहर बसरा के रहने वाले, तो उन्होंने कहा कि हमने जो है ना पायलट को जो है ना इंजेक्ट करते हुए देखा है, नीचे आते हुए उसको देखा है। तो जनाब एक और तैयारा जो है ना वो भी ईरान ने गिरा दिया है, ऐसा ईरान कामयाबी से कह रहा है। और दूसरा सबसे बड़ी जो न्यूज है ना वो जनाब ये है कि आपको पता है कि CNN हो ना उसने भी तस्वीर जारी की है, वो जो उनका थार्ड था ना अर्ली वार्निंग सिस्टम जो होता है वो जोड़ा है, उस पे जनाब CNN ने कहा है कि जो ईरान है वो बिल्कुल हमलों में कामयाब हो रहा है। और अब ईरान तो कामयाब हो रहा है क्योंकि उसने मशरिक वस्ता में जहां भी आपको पता है 2 लाख तकरीबन अमरीकी जो है ना फंसे हुए हैं मशरिक वस्ता के ममालिक में, और पाकिस्तान में जो सफारतखाना उसको भी निकलने का हुक्म दे दिया क्योंकि लोगों का रवैया देख के जनाब। तो इसके साथ मैं आपको ये बताऊंगी कि देखें अब अमेरिका पसपा कैसे हो रहा है। अमेरिका जनाब पसपा ऐसे हो रहा है कि अमेरिका जो एक बहरी जहाज है इब्राहिम लिंकन, वो जो एक तो बड़ा वाला जारेड ऐसे कुछ था, लेकिन ये जो दूसरा ना इब्राहिम लिंकन ये जो है ना उमानी यानी कि खलीज उमान में था, तो इसको जनाब ईरान ने अपने ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाया है। तो ये इसने इन जो ये जो हमला है इस पे यानी कि इस हमले की वजह से उस इब्राहिम लिंकन बहरी बेड़े पे डैमेज भी हुआ है, और जिसकी वजह से उसने भी वो क्या किया है खलीज फारस से उस बेड़े को पीछे ले गया यानी पीछे हट रहा है। तो ये देखें कि ये ईरान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि ये जो बहरी बेड़ा है इस पे जो है ना 2 सेकंड में त्यारे उड़ते हैं, और तकरीबन मेरे ख्याल में 600-700 त्यारे ही तकरीबन वहां पे उतर सकते हैं। और यानी ये बहुत बड़ा एक बहरी बेड़ा है, दुनिया में 2 जो बड़े हैं ना वो अमेरिका के पास ही हैं जनाब। तो ये मुझे लगता है जो ईरान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और ये जो पीछे हटा है तो इसकी जो खबर है ना वो दी है जनाब रूसी मीडिया ने कहा है कि हमने अपनी सैटेलाइट तस्वीरों से जनाब देखा है कि जो इब्राहिम लिंकन है वो जो जनाब ये जो खलीज फारस है इससे पीछे हटा गए हैं, क्योंकि यहाँ पे ईरान का हमला जो है ना वो कामयाब हो गया, वहां पे अटैक हुआ है और वो डैमेज हुआ है बहरी बेड़ा। तो ये एक बड़ी जबरदस्त कामयाबी। इसके साथ मैं आपको जो है ना बताऊंगी कि जो पाकिस्तानी सफारतखाना है उस पर जनाब हमला हुआ है, और ये हमला हुआ है तेहरान में आपको पता है कि मुदस्सिर टीपू साहब जो है ना वो सफारतकार हैं, हमारे जो सफीर हैं, तो वो शुक्र है अल्लाह का को वो महफूज है। पूरा अमला जो है ना तकरीबन 50 लोगों का अमला है ये, और वो महफूज रहे हैं। ये इसराइली और अमरीकी हमले जो है ना बिल्कुल सफारतखाने के करीब हुए, और वहाँ पे हॉस्पिटल भी है और वहाँ पे तालीमी इदारे भी हैं। तो जनाब ये जो है ना ये हमला हुआ है, और शुक्र है अल्लाह का कि पाकिस्तानी अभी तक महफूज है, लेकिन इर्द गिर्द का जो हालात है यानी कि वहाँ कितना नुकसान हुआ है, जानी नुकसान हुआ है, उसके बारे में अभी तक मालूमात जो है ना वो नहीं आई हैं। लेकिन इसके साथ मैं एक और बात आपको मजे की बताऊं कि जो अमेरिका है ना ट्रम्प साहब ने जनाब काम जो है ना उनका दुआओं पे आ गया पसपाई, तो उन्होंने यानी कि बहरे बेड़े को पीछे ले लिया। तो अब जनाब काम दुआओं पे आ गया, उसने जनाब पूरे अमेरिका से जितने भी बड़े पादरी हैं ना उनको बुलवाया है व्हाइट हाउस के अंदर, और खुद चेयर पे बैठ के उनको कहा है, उन्होंने सब ने उसके सर पे कंधों पे हाथ रखे हुए हैं और उनके लिए दुआ कर रहे हैं कि वो कामयाब हो, और इंशाल्लाह कभी नहीं होंगे, क्योंकि जो वो उनके अंदर है ना वो साफ नहीं है, जबकि जो मुसलमान है वो इंसानियत पे यकीन रखते हैं। तो जनाब वो काम जो है ना दुआओं पे आ गया है, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हक को ही फतह देगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि ट्रम्प साहब की बल्ले बल्ले बहुत हो रही थी, सब लोग उसके यानी कि अमेरिका के करीब जा रहे थे, अमेरिकियों को बहुत अच्छा समझ रहे थे कि उसने जंगें रुकवाई हैं, इंसानी जानों को बचाया है, लेकिन अब वो उसने खुद ही जंग शुरू कर दिया। तो अब जनाब सब लोग जो है ना वो यही कह रहे हैं कि ये जो है ना बस तमे तई है, मुझे ऐसा लगता है। आपको कैसा लगता है बताइए, कमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।